राधे राधे मित्रों, आज हम आपको बताएंगे गीता में गीता क्या है, गीता की महिमा क्या है। तो गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। गीता के बारे में आज हम आपको बताएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आइए गीता की महिमा देखिए, आज समझिए। भाग 1 है और गीता की महिमा मैं आपको सुनाऊंगी, बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको इस गीता के सारे तत्व बताऊंगी। गीता महिमा है, श्रीमद्भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता है। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या, इतिहास पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है। परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है, उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। मनुष्य बोलते हैं हम तो गीता पढ़ चुके हैं, कई लोग बोलते हैं हम तो गीता पढ़ चुके हैं, हमने तो गीता पिछले साल ही पढ़ लिया था। नहीं, रामायण से कहीं बहुत ही बड़ी है गीता। गीता का कोई सार अंत नहीं है। जिस वस्तु का वर्णन ना हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्य ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ जाता है। परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। देखिए मित्रों, शास्त्रों का यानी विद्या का, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, अनंत है। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ है, प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य और उपासना तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। सदुपदेश है इस गीता के अंदर। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अत्युक्ति ना होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है।
उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत में भी कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का प्रकट भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार शास्त्र और भगवान के बीच में बहुत अत्यधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुखोपाध्याय श्रुतः। गीता ही भली भांति प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। तो देखिए मित्रों, गीता जब आप पढ़ेंगे और बहुत ही लगन से पढ़ेंगे, और आप ये ज़रूरी नहीं है, आप अगर दिन में 1 घंटा या आप आधा घंटा भी पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तब भी आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगी। और मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप गीता पढ़ने लगेंगे तब आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा हृदय से। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य यह है कि गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए मित्रों, बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको इतना बताया है। अब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कृपया बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जो अगला वीडियो आप तक पहुंचेगा। राधे राधे। जय भक्तवत्सल भगवान की जय।